मैं डॉक्टर फ़हीमा, उर्दू डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चे अदाबस, आज मैं आप लोगों को इंद्र सभा का बकिया हिस्सा सुनाऊंगी जो दूसरे पार्ट में है। इसे आप गौर से समझें। पहला हिस्सा तो आप लोग समझ गए हैं, इसलिए अब उसके दूसरे हिस्से को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसको सुनाया जाए, है ना, पेश किया जाए आप लोग के सामने। तो इसमें इंद्र सभा के बादशाह का जो पैगाम है, इस तरह शायर उसमें इसको बयान करता है। यानी अमानत लखनवी इसे इस तरह अपने फ़न मौसीकी के साथ पेश करते हैं। कहते हैं, जो बोला अपने हस्ब हाल ज़ुबानी, राजा हूँ कौम का और इंद्र मेरा नाम, बिन परियों की दीद के नहीं मुझे आराम, सवरे मेरे देवरे दिल को नहीं करार, जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार, बयान राजा की आमद का क्या करूं उस्ताद, जिगर की जान की दिलबर की आमद आमद है। इसमें शायर ये तशरीह करके बताते हैं कि राजा अंदर अपना तारुफ कराते हुए कहता है कि मैं राजा इंद्र हूँ और पश्तीनी राजा हूँ। मुझे परियों के दीदार के बगैर चैन नहीं और सुकून नहीं मिलता। मेरे बेकरार दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा है। सुन लो और जल्द अज जल्द मेरे लिए महफिल सजाओ, रंग रूप सजाओ और अच्छी अच्छी परियों को यहाँ लेकर आओ। समझ गई। फिर शायर ये कहता है, आमद पुखराज परी की बीच सभा के, महफिल राजा में पुखराज परी आती है, सारे माशुकों की सरताज परी आती है, का साया ना कभी मैं देखा होगा, आदमी ज़ादों में वाज परी आती है। तो इस शेर में शायर ये कहता है कि परी खुद कह रही है, इंद्र की सभा में पुखराज परी आती है और अपना तारुफ कराती है। वो खुद को हसीनों की सरताज करार देती है। मेरा किसी ने कभी ख्वाब में भी साया तक नहीं देखा, मगर आज एक परी आदमियों की महफिल में आती है। वो परी खुद कहती है। समझ गई। फिर शायर अगले बंद में ये कहते हैं, शेर खानी अपने हस्ब हाल ज़ुबानी पुखराज परी की, गाती हूँ मैं और नाच सदा का काम है मेरा, आफाक में पुखराज परी नाम है मेरा, उस्ताद को देती हूँ दुआएं दिलो जान से, यह काम जहाँ में सहर व शाम है मेरा। इसमें तशरीह करते हुए पुखराज परी कहती है कि मेरा तो काम है नाच गाना सुबह से शाम तक। अपना हवाल यूँ सुनाती है कि मेरा काम नाचना और गाना ही रहा, मैं सुबह से शाम तक यही काम करती रहती हूँ। इस तरह से वो अपना हाल राजा इंद्र को सुनाती है। गज़ल बसंत की ज़बानी पुखराज परी की फसल बहार में, मैं जलवा थी से दर वो दीवार बसंती, पोशाक जो पहने हैं मेरा यार बसंती, क्या फसल बहार ने शगुफ़े हैं खिलाए, माशूक है फिरते सरे बाजार बसंती, गेंदा है खिला बाग में मैदान में सरसों, सेहरा वो बसंती है ये गुलजार बसंती। इसका तशरीह इस तरह शायर करते हैं, मेरे जिस्म के हुस्न के महफिल जगमगा उठी हैं, दरो दीवार बसंती हो गए हैं, क्योंकि मेरा महबूब बसंती लिबास पहने हुए है। मौसम बहार है, चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं और बसंत की इस बहार में हसीना इन जहां इधर उधर घूम रहे हैं। कहीं गेंदा खिला हुआ है, कहीं सरसों फूट रही है, बाग और जंगल हर जगह बसंत की बहार फैली हुई है। दरखास्त नीलम परी की ज़ुबानी राजा इंद्र की, खूब रिझाया नाच के गा के, पास मेरे अब बैठ तू आके, खुश हुई तुझसे सारी महफिल अब है नीम परी की बारी। इसका तशरीह इस तरह से है, पुखराज के नाच गाने के ख़त्म होने के बाद राजा अंदर से अपने पास आकर बैठने की दावत देता है और दिल बहलाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, क्योंकि तूने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी महफिल का दिल खुश कर दिया। अब तेरे बाद नीलम परी अपना कमाल पेश करेगी। इस तरह से शायर ने सारी बातों को
شعر کے ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس شعر میں فرماتے ہیں، شعر خوانی حسب حال اپنے زبانی نیلم پری کی، حوروں کے ہوش اڑتے ہیں اڑنے کی شان پر، نیلم پری ہے نام میرا آسمان پر، اللہ کی کرم سے زمانے میں ہے عروج، جھکتا ہے سر فلک کا میرے آستاں پر۔ اس کا تشریح یوں سنیے، نیلم پری اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت مشہور ہوں، مجھے دیکھ کر حوروں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، میری شان و شوکت دیکھ کر حوریں بھی گھبرا جاتی ہیں، خدا نے مجھے بلند عروج عطا کیا ہے، میری شہرت اور عظمت کو آسمان بھی سلام کرتا ہے۔ اس طرح سے شاعر اس پری کی، نیلم پری کی تعریف اس کی زبانی وہ کرواتے ہیں۔ پھر میں اگلے بند میں دوسرے ٹاپک میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ آج اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، چلیے، اوکے، اللہ حافظ۔